हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है आपका 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता के निर्माता। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। फिर बात करेंगे वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक। ऋग्वेद भारतीय यूरोपीयों भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संतुष्टियाँ संग्रहित हैं। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि उनके आगमन का कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा है? अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। अब हम थोड़ा जानेंगे ऋग्वैदिक के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है, लेकिन ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन सी थी? सरस्वती थी। इसे नदीतमा या नदियों का प्रमुख कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा। यह क्षेत्र सरस्वती व देशदती नदियों के बीच पड़ता है। अब हम थोड़ा जान लेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ कौन कौन सी हैं। उनका प्राचीन नाम क्या था, अब आधुनिक नाम क्या है। तो सतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। अस्किनी है, इसका आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का व्यास है। कुब्भा का काबुल है। और सदानीरा का गंडक है। सुवस्तु का स्वात है। पृष्णी का रावी है। वितिस्ता का है झेलम। गोमती का है गोमल। दृष्टदती का है घग्घर। कुरुमु कमल कुर्रम। ये थी आपकी ऋग्वैदिक नदियाँ, जिनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हमने आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। पूछ लेता है एग्जाम में कि आर्यावर्त क्यों कहा गया, क्योंकि कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। अब हम बात करते हैं थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो आइए स्टार्ट कर देखते हैं। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत के मूल निवासियों, जिन्हें अनार कहा गया, ये संघर्ष करना पड़ा। 10 राज युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध रावी यानी पृष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? 10 राज युद्ध जो है युद्ध रावी यानी पृष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भारत कबीले के राजा सुदास ने अपनी प्रतिद्वंदियों
को पराजित कर भरत कुल की श्रेष्ठता स्थापित की। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। पूछता है कि ऋग्वेद में कितने कबीलों का उल्लेख मिलता है, तो 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुरु, युद्ध, तुरुवस, अजु, प्रायु, जिन्हें पंचजन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचजन। फिर है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। पूछता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था पर आधारित थी, तो आप बताएंगे कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। फिर है ऋग्वैदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे। किसमें? जनों या कबीलों में विभाजित थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को कबीलों का संरक्षक, गोप जनस्य तथा पूरन भेत्ता नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। राजा के कुछ सहयोगी दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता करते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। फिर है शासकीय पदाधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनकी नियुक्ति तथा निलंबन का अधिकार राजा के हाथों में था। फिर है ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ जैसी अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विदथ परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। न्याय व्यवस्था वर्ग पर आधारित थी। हत्या के लिए 100 ग्रंथों का दान अनिवार्य था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, बल्कि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। ग्राम विष और जन शासन की इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों का समूह होता था। विष कई गांवों का समूह था। अनेक विषयों का समूह जन होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। अब हम बात करते थोड़ा सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। पिता संपूर्ण परिवार भूमि संपत्ति का अधिकारी होता था। पितृ सत्तात्मक समाज होते हुए इस काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। शिक्षा के द्वारा महिलाओं के खुले हुए थे। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज 2 वर्गों आर्य तथा अनार्य में विभाजित था, किंतु कालांतर में जैसा कि हम ऋग्वेद के दशक मंडलों के पुरुष सूक्त में पाते हैं कि समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी। विवाह व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। अंतरजातीय विवाह होता था, लेकिन बाल विवाह का निषेध था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी। जीवन पर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास मतलब गुलाम, परंतु यह प्राचीन यूनान या रोम की भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य लोग नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। आर्यों के वस्त्र सूत्र, ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। ऋग्वैदिक काल के लोगों में नशीले पेय पदार्थों में सोम और सुरा प्रचलित थे। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की। तो ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यावसायिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप था। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ऐसी थी एकेश्वरवाद थी। आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक भक्तियों वायु, जल, वर्षा, बादल, आग और सूर्य आदि की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। फिर है ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। पहला स्थान था इंद्र का, दूसरा स्थान था अग्नि का।
अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का था। 200 सूक्तों में अग्नि का देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अस्तित्व नहीं था। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था, इसे जल का देवता माना जाता है। शिव को त्र्यंबक कहा गया है। हम बात करते हैं ऋग्वैदिक देवता कौन कौन थे। तो आकाश के देवता सूर्य, घोष, मिस्र, पूषण, विष्णु, उषा और सविष्ठ हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। पूषण वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो हम बात करेंगे इसमें कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था। गेहूँ उपजाया जाता था। इस काल के लोगों के मुख्य संपत्ति गोधन या गाय थी। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग मिलता है। सिंचाई का कार्य नहरों से लिया जाता था। ऋग्वेद में नहरों के लिए कुल्या का प्रयोग मिलता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों में संबंधित थे। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रसिद्ध है या प्रयुक्त हैं। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालते थे। हम बात कर लेते हैं वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार पर पड़ियों का एकाधिकार था। व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था। गाय और निष्क विनिमय के माध्यम से थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातुओं का प्रयोग होता था। ऋण लेने व देने की प्रथा प्रचलित थी। वाणिज्य व्यापार में इस कुसीत कहा जाता था। ऋण लेने व देने की प्रथा को कुसीत कहा जाता था। हम बात करते हैं व्यवसाय एवं उद्योग धंधे कैसे थे। तो ऋग्वेद में बढ़ाई, सतकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग यह संकेत करता है कि धातु कर्म का एक उद्योग था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा को तसर कहा जाता था। बढ़ाई के लिए तसड़ शब्द का उल्लेख मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक व्यवसाय था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हम याद कर के रख लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं। जब आर्य भारत में आए तब वे 3 श्रेणियों में विभक्त थे: योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। आर्यों का प्रारंभिक विभाजन था। शूद्रों के चौथे वर्ग का उद्भव ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में हुआ। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। ऋग्वेद से किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मैं माता चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकापोर्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। हिरव्य एवं निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था। इनका उपयोग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता थे जिन्हें श्रद्धा एवं मनु कहा जाता था। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का इस्तेमाल किया था। भारत में आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे वह सारा प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अग्नि को अतिथि कहा गया है क्योंकि मात ऋषवन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाया था। यज्ञों का संपादन कार्य ऋषि करते थे। उनके 4 प्रकार थे: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। संतान की इच्छुक विधवा महिलाएं नियोग प्रथा का वर्णन करती थी, जिनके अंतर्गत उन्हें अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करना पड़ता था। पणि व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे। उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था।
वैदिक साहित्य तो ऋग्वेद स्तुति मात्रा का मंत्रों का संकलन है। इस मंडल में विभक्त ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। इन सूक्तों में 11 बालखिल सूत्रों का जोड़ देने पर कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेदों के रचयिता तो मंडल हैं और ऋषि हैं। तो द्वितीय हैं गृत्समत, चतुर्थ हैं धम्मदेव, षष्ठ हैं भारद्वाज, अष्टम हैं कण्व तथा अंगिरम, तृतीय हैं विश्वामित्र, पंचम हैं अत्रि, सप्तम हैं वशिष्ठ। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह ऋग्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडलों की रचना हुई जो गुलसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अभि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं। ऋग्वेद का नाम मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित हैं। 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है जिसे विधवा के विलाप का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95 सूक्त में पुरूरवा, एल और उर्वशी बुह संवाद हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास यानी विपाशा नदी को परिगणित नदी कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।